नमस्ते बच्चों, राधे राधे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री की 12 की क्लासें चल रही हैं और इसका आज तीसरा पार्ट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम लोगों की क्लासेस थोड़े समय के लिए ऑनलाइन चलाई जा रही हैं और सबसे पहली बात यह है कि आपको इन ऑनलाइन क्लासेस का पूरा फ़ायदा उठाना है। हर टॉपिक पे आपको डिटेल स्टडी मिलेगी, लगातार आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो आप उसको पूरे वीडियो को ठीक से देखिए, उसका अध्ययन करिए और अध्ययन करने के बाद उसे समझ करके उसके नोट्स भी बनाते रहिए ताकि आपकी क्लासेस बाधित ना हो। जैसा कि हम सेकेंड वीडियो में देख चुके हैं कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों की बात चल रही थी, तो हम उसी पैटर्न को, उसी सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने तीन तरीके से विलयन की सांद्रता व्यक्त करना सीख लिया था। एक हमने सीखा था द्रव्यमान प्रतिशत, उसमें हमने क्या बताया था कि 100 ग्राम विलयन है, उसमें विलय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत है। इसी तरीके से हमने आयतन प्रतिशत को देख लिया और उसके साथ साथ हमने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को भी देख लिया था। अब हम लोग आगे के टॉपिक पे काम करते हैं। तो आगे का टॉपिक क्या है? अगला जो आता है पीपीएम में सांद्रता, एक और आता है। जब आप देखेंगे एक पार्ट आता है, हम लोग उस पर ध्यान देंगे और वो है पीपीएम में सांद्रता। तो सबसे पहले हम लोग पीपीएम का फुल फॉर्म जान लेते हैं। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम का जो फुल फॉर्म है बच्चों, वो पार्ट्स पर मिलियन होता है। और पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है प्रति 10 लाख। पार्ट्स पर मिलियन का अगर सीधा सा मतलब देखें तो प्रति 10 लाख। और 10 लाख का मतलब 10 टू पावर 6। 10 लाख का मतलब क्या हो गया? 10 टू पावर 6 हो गया। यानी पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, और पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है प्रति 10 लाख भागों में। प्रति 10 लाख भागों में यानी 10। अभी हम परसेंटेज जब निकालते थे तो परसेंटेज हम किस में निकालते थे? 100 में निकालते थे। अब हम पीपीएम में सांद्रता जब निकालेंगे तो वो 10 लाख में निकालेंगे। तो अगर हम पीपीएम में सांद्रता की बात करें तो जैसे हम प्रतिशत वाली बात करते थे, ठीक वैसा ही वर्क हम लोग आगे करेंगे। पीपीएम में सांद्रता की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? बहुत सरल सी डिफिनीशन पे आप काम करिए। और वो क्या है? डिफिनीशन क्या होगी कि बिलियन के 10 लाख भागों में, कितने लाख भागों में? बिलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय की मात्रा को, बिलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय की मात्रा को उसकी पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। बिलियन के 10 लाख भागों में यानी 10 टू पावर 6 भागों में उपस्थित विलय की मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। अब अगर हम पीपीएम में सांद्रता का सूत्र बना लेते हैं, फार्मूला बना लेते हैं, तो एकदम एक सरल सी बात है। वो क्या है? पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा? विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा और टोटल का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टू पावर 6। अब मात्रा में आप द्रव्यमान वाले के हिसाब से देखेंगे तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। आयतन होगा तो विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 10 टू पावर 6 हो जाएगा। ठीक। पीपीएम में सांद्रता का उपयोग हम कब करते हैं? पीपीएम में सांद्रता का उपयोग किया जाता है जैसे जल की कठोरता दूर करने में, या प्रदूषण पता करने में कि वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा कितनी है। तो इन सभी चीज़ों का जो कैलकुलेशन है वो हम पीपीएम में करते हैं। अब जो अगला आता है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने का पार्ट, वो आता है हमारा मोलरता का।
चलिए आइए देख लेते हैं, मोलरता की बात कर लेते हैं। एक सरल सी बात है मोलरता। मोलरता इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से। मोलरता को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। हमारे पास डिफिनीशन बनाने का एक सरल सी बात है, और वो सरल सी बात क्या है कि मोलरता को हम इसकी इकाई के हिसाब से जानेंगे। मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल इंटू लीटर इनवर्स। ठीक, तो हम लोग यहाँ से सीखेंगे। हमने बताया था कि इधर जो लिखा होता है वो विलेय होता है, और जो नीचे की तरफ लिखा होता है वो बिलियन होता है। हम लोग डिफिनीशंस को ऐसे बनाएंगे कि मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है, तो यहाँ जो लिखा है विलेय और इधर जो लिखा है वो बिलियन है, और प्रति माने होता है एक। प्रति का मतलब हम क्या बना लेंगे? एक। तो सिंपल से एक डिफिनीशन बनाएंगे, बहुत सिंपल से डिफिनीशन बनाएंगे। 1 लीटर बिलियन में, यहां से पढ़ के देखिएगा, बहुत सरल तरीके से पढ़िएगा। यहां से देखिए, 1 लीटर बिलियन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ऐसे डिफिनीशन बन जाएगी, 1 लीटर बिलियन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। हो गई? 1 लीटर बिलियन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को हमने अभी बताया कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर या मोल इंटू लीटर इनवर्स होती है। अब जैसा हमने लिखा है मोल प्रति लीटर इसकी इकाई थी, तो सिंपल है कि विलेय के, मैंने बताया था जो इधर है ये ऊपर चला जाएगा विलेय, नीचे बिलियन आ जाएगा। तो अब अगर इसका हम फार्मूला बनाते हैं तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या और बट्टे क्या हो जाएगा? विलेयन का आयतन लीटर में। हमारा बिलियन का आयतन होगा वो भी किस में रहेगा? हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बिलियन का आयतन लीटर में रहेगा। ठीक है ना? एक बात ध्यान रखिएगा, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न लीटर पे काम कम करता है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 ml के बराबर होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब जो है, 1 डेसीमीटर क्यूब की जो वैल्यू है वो 1 लीटर के बराबर आती है। ठीक, तो यहाँ पर बिलियन का आयतन डेसीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, आप इसको समझ लीजिएगा। अब चूँकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर क्लास में हमने देखा कि चूँकि जो मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में भार और बटे सही मायने में हम लोग लिखते हैं अणुभार है, लेकिन इसको अगर वास्तव में हम देखें तो इसको हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है हम लोगों को। ऐसे लिखेंगे। तो अगर हम इस पैटर्न को इस पे पुटअप कर दें तो अब दूसरा फार्मूला बन जाएगा हमारा मोलरता बराबर विलेय का भार और किस में होगा? ग्राम में, और बटे में क्या चला जाएगा बेटा? विलेय का अणुभार। हमने बता दिया कि अणुभार को हम लोग वास्तव में आणविक द्रव्यमान के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है? तो लेकिन हम अणुभार इसलिए लिख देते कि कॉमन टर्म हम आज भी यहाँ पर अणुभार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वास्तव में सत्य टर्म नहीं है। सत्य टर्म या तो आणविक द्रव्यमान है या फिर मोलर द्रव्यमान है, लेकिन हम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है ना? तो बटे में क्या हो जाएगा तुम्हारा बेटा? विलेय का अणुभार
और इनटू विलयन का आयतन वो भी हमारा किस में होगा बेटा, लीटर में। ठीक, इस तरीके से देखिए हमारे पास दो फार्मूले कैलकुलेट हो जाएंगे। एक हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, इसको हम इस्तेमाल करेंगे सवाल लगाने में, या फिर अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कॉमन हमारा फार्मूला ये कैलकुलेट होगा, मोलरता बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे की बात यह है कि जो मोलरता है वो हमेशा सामान्यतः विलेय के अकॉर्डिंग ही हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है मोलरता के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो हमारा नॉर्मलता का आता है। तो मोलरता के बाद हम लोग सीधे चलेंगे नॉर्मलता की ओर। तो नॉर्मलता की तरफ हम लोग चलते हैं। नॉर्मलता को इंग्लिश में नॉर्मलिटी कहते हैं। जो लोग अंग्रेजी लिखने के शौकीन हैं वो अपना देख लेंगे। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो हम डिफिनीशन इसकी बनाएंगे जैसे पहले बनाई थी हमने, उसी तरीके से सेम बना लेंगे कि नॉर्मलता की इकाई जो होती है बेटा वो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है। ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने बताया था कि इधर वाला बेटा विलयन होता है और इधर वाला जो होता है वो विलेय होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैसे बनाएंगे। प्रति माने बेटा हमने क्या बताया था, 1 बताया था। तो बस ऐसे बना लेंगे इसकी डिफिनीशन। 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। तो डिफिनीशन हमारी क्या बन गई, 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसका फार्मूला बना लेते हैं, बहुत सरल सा फार्मूला, वैसे ही जैसे अभी बनाया था मोलरता का, ठीक वैसे ही बना लेंगे। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे में हो जाएगा बेटा विलयन का आयतन, वो भी किसमें, उसी तरीके से बेटा विलयन का आयतन वो भी लीटर में। अब चूंकि हमारे पास ग्राम तुल्यांकों की संख्या है तो चूंकि जो ग्राम तुल्यांक हैं उसको हम लोग देख लेंगे। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है बेटा ग्राम में भार और बटे तुल्यांकी भार। ये होता है। अब इस वैल्यू को अगर इसमें हम पुटअप कर दें तो हमारा जो फार्मूला बन के आ जाएगा, नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार और इनटू विलयन का आयतन और आयतन किस में रहेगा आप लोग बार बार जानते हैं, वो लीटर में रहेगा। अब हम लोगों को चूँकि ये काफ़ी बड़े बड़े फार्मूले होते हैं तो इन फार्मूलों को अगर हम बहुत छोटा कर दें तो नॉर्मलता को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन बराबर विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार स्मॉल डब्लू, विलेय का तुल्यांकी भार को ई से, इनटू विलयन का आयतन लीटर में वी के बगल में अगर हम एल बना देंगे तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमने विलयन का आयतन किस में रखा है, लीटर में रखा है। अगर इसी आयतन को अगर हम ml में रख दें तो हमारा फार्मूला बन जाएगा नॉर्मलता n बराबर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा W
इंटू 1000 इंटू n, और ये फार्मूला तुम्हारा बन जाएगा। यहीं से एक फार्मूला बनता है बिलियन बनाने के लिए पदार्थ की आवश्यक मात्रा W बराबर ENV बटे 1000। यहीं से ये फार्मूला बनता है W बराबर ENV बटे 1000। कुछ और भी टॉपिक्स पे हम लोग देख लेते हैं, और वो और थोड़े से टॉपिक्स ये हैं कि अगर भिन्न नार्मलता के कई विलयनों को आपस में मिला दिया जाए तो जो परिणामी विलयन बनेगा उसकी नार्मलता क्या होगी। तो कई नार्मलता के हम विलयन मिला लेते हैं। मान लीजिए एक विलयन की नार्मलता N1 है और इसका आयतन V1 है, तो N1 V1, और उसके बाद दूसरा विलयन उसकी नार्मलता N2 आयतन V2, प्लस तीसरा विलयन यदि हम ऐड कर रहे हैं तो N3 V3। इसी तरीके से हम लोग ऐड करते जाएंगे और ये बराबर हो जाता है N V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट। इससे अगर हम कई नार्मलता के विलयन आपस में मिला दें तो कई नार्मलता के विलयनों को आपस में मिला देने पर प्राप्त परिणामी विलयन की नार्मलता हमको पता चल जाएगी। और वो फार्मूला क्या है, N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3, डॉट डॉट कर लेंगे, मतलब इसी तरीके से ऐड करते चले जाएंगे और n इक्वल टू N V1 प्लस V2 प्लस V3 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मोलरता वाले कई विलयनों को मिला दें तो मोलरता वाले कई विलयनों को मिला देने पर भी फार्मूला सेम बन जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू M देन V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट, ऐसे बन जाएगा आपका। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे, बताएंगे अगली क्लास में। आज के लिए बेटा बस इतना ही। आप लोग जो है चैनल को लगातार देखिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारे टॉपिक्स मिलें। और इसके साथ साथ एक बात ये ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, नार्मलता, मोलरता, इतने टॉपिक्स को हम लोगों ने ठीक से देख लिया है। पीपीएम में सांद्रता, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आप देखिए, एनसीईआरटी की बुक से देखिए, दूसरी जो एसोसिएट बुक्स हैं उनसे देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।